एक गांव में शीला नाम की एक लड़की अपने माँ अनीमा देवी और बहन रीतू के साथ रहती थी। बचपन में शीला के पापा का मौत हो गया था। तब अनीमा देवी घर चलाने के लिए बाहर काम करती थी। धीरे धीरे जब शीला बड़ी हो गई तब वो भी बाहर जाके काम करने लगी। अनीमा देवी और शीला एक कपड़े की दुकान पे काम करते थे और वो दोनों जो पैसे कमाते थे उसी से उनका घर चलता था। ऐसे ही एक दिन अनीमा देवी अपने बिस्तर पे लेटी हुई थी। ये देख के शीला अपने माँ के पास गई और जाके उनसे कही, माँ, इतने देर हो गई, आप अभी तक नहीं उठे। आपको दुकान नहीं जाना है क्या? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं बेटी, कुछ दिनों से मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। पता नहीं मुझे क्या हुआ है। माँ, आपको अभी कुछ दिन दुकान जाने की जरूरत नहीं है। आप घर पे बैठ के आराम कीजिए। अगर आपकी तबीयत ठीक हुई तो आप दुकान जाना। लेकिन बेटी, अगर मैं काम नहीं करूँगी तो तू अकेले घर कैसे चलाएगी? सब कुछ बहुत महंगा हो गया है बेटी। माँ, आप फिक्र मत कीजिए, मैं कुछ ना कुछ करके ये घर चला लूंगी। आप अभी आराम कीजिए। ये कह के शीला वहाँ से चली गई। ऐसे ही कुछ दिन निकल गया। अनीमा देवी की तबीयत और भी खराब होने लगी। उधर शीला के अकेले की कमाई से घर चलाना मुश्किल हो गया। एक दिन शीला काम पे जा रही थी, तब उसकी बहन रीतू उससे कही, दीदी, लगता है गैस खत्म हो गया है। आप नया सिलेंडर लेके आइए ना, नहीं तो मैं खाना कैसे बनाऊंगी। लेकिन बहन, मेरे पास तो अभी पैसे नहीं है नए सिलेंडर खरीदने की। लेकिन तो रुक, मैं कुछ ना कुछ करती हूँ। ये सोच के शीला सोचने लगी कि वो कैसे सब कुछ ठीक करेगी। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आया और वो अपने बहन से कही, बहन, तू रुक, मैं अभी जंगल जाके लकड़ी काट के लाती हूँ। अभी कुछ दिन तो लकड़ी जला के खाना बना, तब तक मैं कोई और काम ढूंढती हूँ। ये कह के घर से एक कुल्हाड़ी लेके शीला जंगल के पास चली गई लकड़ी काटने के लिए। जंगल के सामने जाके शीला पेड़ ढूंढने लगी। तब जंगल के सामने ही उसे एक बड़ा सा पेड़ दिखा और वो उस पेड़ को देख के सोचने लगी, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है जंगल के अंदर जाने की। मैं एक काम करती हूँ, मैं इस पेड़ से ही लकड़ियाँ काट के लेके जाती हूँ। ये सोच के शीला कुल्हाड़ी लेके उस पेड़ से लकड़ियाँ काटने लगी। तब अचानक से शीला को एक आवाज सुनाई दिया। फिर शीला ने देखा कि उसकी कुल्हाड़ी और ऊपर नहीं उठ रहा है। ये देख के शीला डर गई। तब उस पेड़ ने शीला से कहा, कौन है तू? तेरी हिम्मत कैसे हुई? तूने मेरी लकड़ियाँ काटी? तुझे पता नहीं मैं कौन हूँ? उस पेड़ की बात सुन के शीला बहुत ही डर गई और वो डर डर के उस पेड़ से कही, मुझे पता नहीं था, मुझसे गलती हो गई है, तुम मुझे माफ कर दो। लेकिन पेड़ हो के तुम बात कैसे कर सकते हो? मैं एक जादुई पेड़ हूँ, लेकिन तूने मेरे साथ ऐसा करके बहुत बड़ा गलती किया है। इसकी सजा मैं तुझे जरूर दूंगा। तू मुझसे बच के कहीं नहीं जा पाएगी। ये सुन के शीला और भी डर गई और वो जान बचा के वहाँ से भाग गई। डरते हुए वो घर चली गई। उसको उस हालत में देख के शीला की माँ और उसकी बहन कही, क्या हुआ शीला बेटी, तुम ऐसे घबराए हुए क्यों हो? क्या हुआ है तुम्हें? क्या तुम्हें किसी चीज से डर लगा है? माँ, वो पेड़ मुझे मार डालेगा। आप मुझे बचाइए माँ। क्या हुआ है बेटी, कौन मार डालेगा? क्या कह रही हो तुम? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम मुझे सब कुछ खुल के बताओ। अपनी माँ की बात सुन के शीला ने सब कुछ अपने माँ को बताया। ये सुन के शीला की माँ अनीमा देवी भी बहुत ही चिंतित हो गई और वो फिर शीला से कही, बेटी, मुझे भी उस घमंडी पेड़ के बारे में नहीं पता था, नहीं तो मैं तुझे सावधान कर देती। लेकिन तू फिक्र मत कर, तुझे कुछ नहीं होगा। अनीमा देवी शीला से बात कर ही रही थी, तब उन सभी को हंसने की आवाज सुनाई दिया। ये सुन के शीला डर गई।
माँ, ये तो उस पेड़ का ही हंसने का आवाज है, लेकिन ये आवाज इतने पास से क्यों आ रही है? दीदी, मुझे तो लगता है ये हंसने की आवाज हमारे घर के बाहर से ही आ रही है। दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है। माँ, लगता है वो पेड़ हमारे घर के बाहर ही आ गए हैं। अब हम क्या करेंगे? शीला बेटी, तुम जितना डरोगी वो पेड़ तुम्हें उतना ही डराएगा। चलो हम बाहर जाके उस पेड़ के साथ बात करते हैं। ये सोच के शीला और उसकी माँ उनके घर के बाहर गई। उनके घर के बाहर जाके उन्होंने देखा कि वो घमंडी पेड़ उनके घर के सामने ही खड़े हैं। ये देख के शीला रोने लगी और वो रोते हुए उस पेड़ से कही, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, लेकिन तुम मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हो? क्यों आए तुम यहाँ? क्योंकि तूने मुझे चोट पहुंचाया है और मैं तुझे दिखाऊंगा कि मुझे चोट पहुंचाने का नतीजा क्या होता है। तुम मेरी बेटी को छोड़ दो। उसको छोड़ के तुम हमें जो करने के लिए कहोगी हम वही करेंगे। तुम लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब मैं इसे सजा दे दूंगा तब मैं यहाँ से चला जाऊंगा। उस घमंडी पेड़ की बात सुन के शीला और अनिमा देवी अपने घर के अंदर चले गए। उन दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करेंगे। फिर अनिमा देवी शीला से कही, बेटी, मुझे पता है कि तुम्हें बहुत भूख लगी है। तुम एक काम करो, घर में काल का रोटी रखा हुआ है, तुम वो खा लो बेटी। ये कह के अनिमा देवी रसोई से जाके शीला के लिए कल की रोटी और कुछ सब्जी लेके आई। शीला जैसे ही वो खाना खाने लगी, वो खाना अचानक से गायब हो गया। ये देख के वो दोनों माँ बेटी डर गए। उनको समझ में आ गया कि ये उस घमंडी पेड़ का ही काम है। तब उन्होंने सुना कि वो घमंडी पेड़ बाहर से जोर जोर से हंस रहा है। माँ, ये घमंडी पेड़ मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी, ये मुझे जान से मार डालेगी। पता नहीं मैं अब क्या करूँगी। हाँ बेटी, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। हे भगवान, ये तुम हमारे साथ क्या कर रही हो? तुम मेरी बेटी को इस शैतान पेड़ के हाथ से बचा लो। ऐसे ही 2-3 दिन निकल गया। वो घमंडी पेड़ शीला को कुछ भी नहीं खाने देता था। वो जब भी कुछ खाने जाती थी, वो घमंडी पेड़ उस खाने को गायब कर देता था। ऐसे ही शीला की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। उस दिन बाहर बहुत तेज गर्मी पड़ गई थी। गर्मी के वजह से उस घमंडी पेड़ का जड़े सूखने लगे। वो तब चिल्लाने लगा, पानी, कोई मुझे पानी पिला दो। इस गर्मी में मैं मर जाऊंगा। कोई मुझे पानी दे दो। माँ, लगता है उस पेड़ को पानी चाहिए, हमें उसे पानी देना चाहिए। हाँ बेटी, सुबह से वो पानी के लिए तरस रहा है। चलो हम जाके उस पेड़ को पानी पिला के आते हैं। ये सोच के शीला और अनिमा देवी एक बाल्टी में पानी लेके उस पेड़ के पास गए और जाके उस पेड़ को पानी पिलाया। शीला जब उस पेड़ को पानी दिया तब उस पेड़ की आंखों से आंसू गिरने लगे। फिर वो शीला से कहा, शीला, मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, फिर भी तुमने मुझे पानी दिया। तुम बहुत ही अच्छे हो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलती किया है। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। आज से हम दोनों दोस्त थे और मैं आज से यहीं पे रहूँगा तुम्हारे दोस्त बन के। ये कह के उस पेड़ ने शीला को एक बड़ा सा घर बना के दिया और उनको ढेर सारा पैसा भी दे दिया। वो घमंडी पेड़ बिल्कुल सुधर गया। वो शीला का बहुत ही अच्छा दोस्त बन गया। उस दिन के बाद से शीला बहुत ही अमीर हो गई और उस पेड़ के साथ दोस्त की तरह रहने लगी।